my dear students, this is Sonia Kaushik and welcome you all on my new YouTube channel. Today I will discuss with the tools of recombinant DNA technology. Students, we have already discussed in our last lecture. हमने last lecture में discuss किया था recombinant DNA technology क्या होती है, जिसको genetic engineering भी कहा जाता है. Today we are going to discuss the tools of recombinant DNA technology. क्या tools हम genetic engineering में यूज कर रहे हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे. So the main tools that are used in recombinant DNA technology are DNA manipulating enzymes. DNA मैनिपुलेटिंग एंजाइम. मैनिपुलेटिंग मीन्स जो डीएनए को चेंज करे, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम अपने अकॉर्डिंग डीएनए को चेंज कर रहे हैं. वी आर चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए और जेनेटिक मटेरियल यू कैन से टू चेंज द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम. डीएनए को मैनिपुलेट करने के लिए हम 3 मेन एंजाइम्स का यहाँ यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स that cut at specific sequence. DNA में एक specific sequence पर ही कट लगाता है. Then we are discussing polymerase enzyme. It helps in synthesis of new DNA strand. DNA strand को synthesize करने में और you can say elongate होने में DNA polymerase help करता है. Then we will use ligase enzyme. Ligase enzyme. Students, ligase enzyme is to join the DNA fragments. To let me discuss in RDT what we have discussed. Recombinant DNA technology, या हम कहें जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था. इफ वी हैव एनी डीएनए फ्रैगमेंट, अगर हमारे पास कोई भी जीन है, डीएनए फ्रैगमेंट है, एंड हमने प्लाज्मिड लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर फॉर्म में एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जो है प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिनको प्लाज्मिड कहा जाता है. एंड वी हैव यूज्ड दैट प्लाज्मिड एज अ वेक्टर. हमने प्लाज्मिड को वेक्टर की तरह यूज किया था. लास्ट लेक्चर में हमने किया कि किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करते हुए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके वी कैन कट द प्लाज्मिड एट अ स्पेसिफिक साइट. हम इसको स्पेसिफिक साइट पे कट करेंगे. हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर हम बात करें, मैंने आपको पिछली बार भी एग्जांपल देके समझाया था, जो भी डिजायर्ड जीन है, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग इंसुलिन जीन, तो हमने यहाँ पे इस साइड पे जहाँ कट लगाया है वहाँ इंसर्ट करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, इन द सेकेंड स्टेप वी विल इंसर्ट द जीन ऑफ यू कैन से फ्रैगमेंट ऑफ जीन इन अ प्लाज्मिड. नाउ दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाएगा. रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसे मैंने आपको बताया था, इसको काइमेरा या काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, so first step is to isolate the plasmid from bacterial cell. Then we have to cut the plasmid at a specific site with the help of restriction enzyme. restriction enzyme की हेल्प से इसको कट करेंगे. जहां हमने कट लगाया है we will insert the desired gene. हम वहां desired gene insert कर देंगे. और तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि फिर इसे होस्ट सेल के अंदर, जहां ये डिवाइड कर सके, मल्टीप्लाई कर सके, सपोज ये क्रोमोसोमल डीएनए, यहाँ हमने ये प्लाज्मिड इंसर्ट कर दिया. ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी मल्टीपल कॉपीज तैयार हो जाएंगी. फर्दर वी कैन मल्टीप्लाई दिस बैक्टीरियल सेल विद द हेल्प ऑफ कल्चर मीडियम, और बैक्टीरिया अपनी नई कॉलोनीज बना जाएगा. इन दैट प्रोसेस वी कैन सी वी कैन गेट अ मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ सेम जीन. एक ही जीन की मल्टीपल कॉपीज हमें मिलेंगी, और इस प्रोसेस को हमने जीन क्लोनिंग कहा था, क्योंकि वी आर मेकिंग नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ सेम जीन. सो दिस इज gene cloning, and the process is called recombinant DNA technology. Why? Because recombinant DNA is formed here by using the DNA from 2 sources. 2 sources से DNA आया हमारे पास. This is, अगर हम इंसुलिन के जीन की बात कर रहे हैं, we can write here this is desired gene. अब desired gene कुछ भी हो सकता है जिसकी हमें मल्टीपल कॉपी चाहिए स्टूडेंट. So this is called genetic engineering, and we can multiply the gene with the help of the process gene cloning. सो ये जीन क्लोनिंग कैसे पॉसिबल हो पाई स्टूडेंट? सबसे पहले यहाँ जरूरत पड़ी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की टू कट द प्लाज्मिड. दूसरे स्टेप में हम बात करें, हमें किसकी जरूरत पड़ी यहाँ पे? लाइगेज. इसको जोड़ने के लिए, टू ज्वाइन द डीएनए फ्रैगमेंट इनटू प्लाज्मिड. प्लाज्मिड के अंदर जोड़ने के लिए हमें
जरूरत पड़ी वो एंजाइम था लाइगेज, टू ज्वाइन दिस एंजाइम टू ज्वाइन द डिजायर्ड जीन इनटू प्लाज्मिड के अंदर डालने के लिए स्टूडेंट। अब हमने ये जीन इसलिए डाला है ताकि वी कैन गेट मल्टीपल कॉपीज, ताकि एक ही जीन की हमें मल्टीपल कॉपीज मिल सके। दैट्स व्हाई वी हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस इनटू बैक्टीरियल सेल और वी कैन से होस्ट सेल के अंदर हमने इसे डाला एंड वी गेट द मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम जीन। एक ही जीन की मल्टीपल कॉपीज बनी, प्लाज्मिड रेप्लिकेट हुआ, प्लाज्मिड के साथ साथ हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर डाला था उसकी भी हमें मल्टीपल कॉपीज मिली एंड दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा स्टूडेंट्स? it will use to synthesize new DNA strand means DNA को रेप्लिकेट करने में, मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगा। सो दीज आर 3 मेन DNA मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स वी आर यूजिंग इन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इसके अलावा स्टूडेंट तो सबसे पहला हमारा टूल है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में DNA मैनिपुलेटिंग एंजाइम, जो एंजाइम DNA को चेंज कर सकते हैं। वी विल डिस्कस दिस एंजाइम इन डिटेल ऑल्सो। फर्स्ट लेट मी डिस्कस द मेन रिकम्बिनेंट DNA टूल्स। सो सेकेंड टूल की अगर बात करें, सो दिस इज अवर फर्स्ट टूल। ऑलराइट स्टूडेंट, सेकेंड टूल की अगर हम बात करें तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेक्टर। जैसे हमने यहाँ प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर लिया है। मैंने आपको बताया था किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होते हैं, दैट आर कॉल्ड प्लाज्मिड। तो हमने यहाँ पे प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर लिया है। तीसरी बात, हमें प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर हमने लिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर डाला, फिर हमें वो जीन एक होस्ट सेल के अंदर डालना है। वो रिकम्बिनेंट DNA दैट वी हैव प्रिपेयर्ड, वी हैव टू इंसर्ट देम इनटू टू फॉर्म ऑफ मल्टीपल कॉपीज। हमें एक होस्ट सेल के अंदर डालना है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ज़रूरत है होस्ट सेल की। What tools we are using in DNA recombinant technology? We are using restriction enzyme, we are using polymerase enzyme, ligase enzyme, and then very important vector, and then host cell. अभी तक हमने एक ही वेक्टर की recombinant DNA टेक्नोलॉजी में बात की है जो है प्लाज्मिड के अलावा we can also use phase DNA as a you can say vector. So if we are using only cos site from that is called cosmid. So I will take one lecture from different types of plasmid that will be do in detail in our other video, but in today we have to discuss the main enzyme. So I will come one by one to all these enzymes. Before that, like we are taking an example of recombinant DNA, how recombinant DNA is formed. Do you know students who made the first recombinant DNA? First recombinant DNA is made by Herbert and Boyer. They make this DNA into 1972. Herbert and Boyer, Stanley, Herbert and Boyer, you can say. So they made the first recombinant DNA. How they make the first recombinant DNA? They actually take a antibiotic resistant gene. They have taken antibiotic resistant gene from a plasmid. उन्होंने बैक्टीरिया से, कौन से बैक्टीरिया से स्टूडेंट्स? साल्मोनेला टाइफी और टाइफीमूरियम, यू कैन से साल्मोनेला टाइफीमूरियम। इन्होंने इस बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया एंड उसको इंसर्ट किया प्लाज्मिड के अंदर, जैसे अभी हमने किया प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया। देन उन्होंने इस रिकम्बिनेंट DNA को उन्होंने इंसर्ट किया किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर। और होस्ट सेल यहाँ इन्होंने ली ई कोलाई। तो इस तरीके से जब इन्होंने रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इन्होंने इंसर्ट किया इकोलाई के अंदर, तो इकोलाई के अंदर क्या आ गया? रेजिस्टेंट पावर, जो रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उन्होंने क्लोनिंग के लिए लिया था। दैट्स व्हाई इकोलाई गेट रेजिस्टेंट पावर फ्रॉम दैट जीन. सो दिस वाज द फर्स्ट you can say recombinant molecule that is made by Stanley Cohen and Herbert Boyer. This is Stanley Cohen, it was the one scientist, and Herbert Boyer, it was one. So these two scientists helps to make, and this
रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन इज पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल हुआ स्टूडेंट्स? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज एंजाइम एंड पॉलीमरेज। अगर ये एंजाइम ना होते तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना पॉसिबल नहीं था। जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग चेंजेस कर रहे हैं उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का नाम देंगे। अगर वो प्लांट है तो हम उसे कहेंगे, इफ़ वी हैव चेंज द डीएनए ऑफ अ प्लांट तो हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। अगर हमने चेंज किया है एनिमल में सो वी कैन यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। वन मोर टर्म वी कैन यूज स्टूडेंट, ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट या फिर ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कमिंग टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। आज हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर द मेन टूल्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए किन टूल्स की, किन माध्यमों की ज़रूरत है और किस तरीके से रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना पॉसिबल हो पाया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको बताया एक ही वेक्टर की अभी हमने बात की है, वो बात की हमने प्लाज्मिड की, लेकिन और भी बहुत सारा तरह के वेक्टर हो सकते हैं। दैट मे बी कॉस्मिड, दैट मे बी फेजमिड एंड इवन यूकैरियोटिक प्लाज्मिड्स आर आल्सो देयर, 2 माइक्रोमीटर ईस्ट प्लाज्मिड एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स आर आल्सो देयर लाइक बैक एंड एग, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सी स्टूडेंट्स, हम जीन क्लोनिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक ही जीन की मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं, लेकिन कुछ ह्यूमन जीन्स का साइज इतना बड़ा है, मोर देन 300 kb, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लोन इन दिस प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अंदर क्लोन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा प्लाज्मिड का साइज भी हमें थोड़ा बड़ा चाहिए। उसके लिए हम आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स का यूज करते हैं, वो है बैक एंड गैग। मैंने आपको अभी बताया कि हम एक दिन ये लेक्चर सिर्फ प्लाज्मिड्स के ऊपर ही होगा एंड वी विल टेक ऑल टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड इन दैट लेक्चर। तो बैक एंड गैग ये दोनों बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड दिस इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। वी विल डिस्कस दैम इन डिटेल, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन डिटेल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के एक ब्रीफ आइडिया दिया था दैट इन 1968 में आर्बर, स्मिथ एंड नाथन्स, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी की थी, और 1978 में दे ऑल्सो गॉट नोबेल प्राइज। इन तीनों को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है स्टूडेंट, 1972 में इन्होंने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया था विद द हेल्प ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। लेकिन 1968 में इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी। आज बात करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं स्टूडेंट्स। ये दे कैन कट द डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस। ये डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही कट करते हैं। अब वो स्पेसिफिक सीक्वेंस कैसा होगा स्टूडेंट्स? बेसिकली दैट सीक्वेंस इज inverted repeats and that are called palindromic sequences. very very important specific sequence, और उन सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? PALIN, palindromic, DROMIC, palindromic sequences। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, इनका साइज 8 to 14 न्यूक्लियोटाइड्स तक हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं? दे आर इन्वर्टेड रिपीट्स, रिपीटेटिंग सीक्वेंस है स्टूडेंट, जो दोनों डायरेक्शन से सेम होंगे। रिपीट्स कैसे, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल MALA मलयालम। See students, in this sequence of this word it is same from both direction, from this direction, this direction, MALAY, so this will be read Malayalam from this side and same from this side। तो इस तरह के रिपीट्स को इन्वर्टेड रिपीट्स कहा जाता है स्टूडेंट्स, इन्हें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है, और साइज इनका 8 into 14 न्यूक्लियोटाइड्स तक हो सकता है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है दे स्पेसिफिकली कट एट दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ऐसे ही रेस्ट्रिक्टेड साइट पर, ऐसे ही पैलिंड्रोमिक इन्वर्टेड साइट पर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम
कट करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अभी की डेट में अगर हम पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर किया था आल्बर्ट स्मिथ एंड नाथन्स ने, वो था हाइंड 2। ऑलराइट स्टूडेंट, हाइंड 2 वाज द फर्स्ट very important first restriction enzyme discovered। पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था वो था हाइंड 2। अब स्टूडेंट इसका नाम देख लेते हैं। हाइंड, H फॉर हीमोफिलस, IN फॉर इन्फ्लुएंजा। किस बैक्टीरिया से लिया गया था ये? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। Alright students, this is hind 2 was the first enzyme. This is for Roman number, and basically these restriction enzyme are of restriction enzyme type 1, type 2, type 3. So this is the Roman numeral that is given to different restriction enzymes. So first word will relate to genus and second word will relate to species. Similarly, there is one more enzyme that is EcoR1 students, and EcoR1, E for Escherichia, CO for species coli, R for rough strain, and this is for Roman numeral 1. Alright students, and if we talk about the specific sequence where EcoR1 cut, EcoR1 जिस palindromic sequence पे कट लगाता है वो है GAA। very important, this is also given in NCERT, GAA TTC, and as it is inverted repeat, so it will be same from this side, GAA TTC. We know in DNA G always combines with C and A always form hydrogen bond with C. So this EcoR1, this restriction enzyme will specifically cut at this side between G and A, here and here. Alright students, so these are the basic number of different restriction enzymes are there. Till now there are more than 900 restriction enzymes. 900 restriction enzymes are discovered from 230 bacterial strains. 230 bacterial strains, and students, we can say that without the restriction enzyme, recombinant DNA technology and genetic engineering is almost impossible. इसके बिना वो possible नहीं थी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने DNA रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को जो है सक्सेसफुल किया है। नेक्स्ट हम आते हैं पॉलीमरेज एंजाइम। अब हमने अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने प्लाज्मिड में डाल दिया, अगर उसकी मल्टीपल कॉपीज नहीं बना पा रहे हैं, देन ऑल्सो कोई यूज नहीं है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, जीन क्लोनिंग नहीं हो पाएगी। तो ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है स्टूडेंट? इट विल सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड एंड इट विल सिंथेसाइज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। आपने अगर रेप्लिकेशन किया है या नहीं किया रेप्लिकेशन प्रोसेस डीएनए से डीएनए का बनना, सो दीज पॉलीमरेजेस फॉर्म डीएनए इन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है? डीएनए स्ट्रैंड्स को बनाने का काम कर रहा है। लाइगेज एंजाइम की अगर हम बात करें, लाइगेज एंजाइम का काम क्या है स्टूडेंट्स? टू ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट, कौन सा डीएनए लाइगेज यूज हो रहा है? ज्यादातर जो डीएनए लाइगेज यूज होता है दैट इज T4 डीएनए लाइगेज, T4 डीएनए लाइगेज, दैट इज a bacteriophage DNA ligase is mostly used in recombinant DNA technology to join the DNA fragments. Alright students, so all this will give you a basic idea. Now we will come to the, you can say, little bit more detail of restriction enzyme. Actually students, these restriction enzyme are used to cut the DNA. Alright, DNA को कट करने के लिए हम restriction enzyme को यूज कर रहे हैं। तो एक बेसिक टर्म है, जो एंजाइम डीएनए को कट करते हैं, बेसिकली दे आर कम अंडर कैटेगरी और यू कैन से दे कम अंडर क्लास ऑफ न्यूक्लियेजेस। वी आर डिस्कसिंग restriction enzymes are come in category of nucleases are the enzymes that cut the DNA, जो डीएनए को कट करते हैं उन एंजाइम्स को that cut the DNA. Alright, they can cut the DNA
ये डीएनए सीक्वेंस को कट कर सकते हैं। अगर वो स्पेसिफिकली किसी रेस्ट्रिक्टेड साइट पे ही कट कर रहे हैं तो उनको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो न्यूक्लियेजेस हैं ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सो न्यूक्लियेजेस एंड एंडो। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, एक्सो मीन्स आउटसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड। एंडो न्यूक्लियेजेस। सो स्टूडेंट्स एक्सोन्यूक्लियेसिस क्या करेंगे, सपोज दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड, ये डीएनए स्ट्रैंड है, तो ये एक्सोन्यूक्लियस कहाँ कट करेंगे, डीएनए को एंड से कट करेंगे, एंड से, दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियेसिस। अगर हम बात करें एंडोन्यूक्लियेसिस की, सो दिस इज अवर डीएनए फ्रैगमेंट, दिस इज डीएनए फ्रैगमेंट, दिस इज डीएनए फ्रैगमेंट और स्ट्रैंड यू कैन से, ऑलराइट। So these endonucleases will cut the DNA within the DNA sequence, बीच में से कट करेगा एंडोन्यूक्लियेसिस, और एक्सोन्यूक्लियेसिस कहाँ से कट करेंगे स्टूडेंट्स, एंड से कट करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं एक्सोन्यूक्लियेसिस या एंडोन्यूक्लियेसिस किस तरह का कट जो है लगाते हैं स्टूडेंट्स। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहें या ये न्यूक्लियेसिस की बात करें तो ये 2 तरह के कट लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। एक को हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स और एक को हम बोलते हैं ब्लंट एंड। देखिए अगर हमारे पास ये 2 मार्कर्स हैं, ऑलराइट, बोथ हैंड्स आर ब्लंट एंड, इट्स नॉट इजी टू ज्वाइन दिस ब्लंट एंडेड मार्कर्स। ब्लंट एंडेड मार्कर्स को ज्वाइन करना इजी नहीं है, बट इफ वी टॉक अबाउट अवर फिंगर्स they can easily go inside, that means this blunt ended DNA fragments are difficult to join and sticky ends are easy to join. Sticky ends को cohesive end भी कहा जाता है, और blunt end को और क्या कह सकते हैं हम लोग, चलो बाद में याद करते हैं। तो ब्लंट एंड को अगर हम देखें तो डीएनए को हमने कट किया, तो हमारे पास जो सपोज यहाँ से हमने कट किया तो हमारे पास जो फ्रेगमेंट आया है वो बिल्कुल ब्लंट एंडेड आया है, ठीक है। तो इस तरह के एंड्स को ज्वाइन करना लाइगेज के लिए मुश्किल होगा, T4 डीएनए लाइगेज के लिए मुश्किल होगा। स्टिकी एंड्स की बात करें तो अगर बैक्टीरिया ने विद इन द सीक्वेंस कहीं पे कट किया है तो ये बनेगा इस तरीके से, ऑलराइट स्टूडेंट्स। एक और आप बना सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरह के एंड्स कहीं ना कहीं बन रहे हैं एंड दे आर इजी टू ज्वाइन, इनको ज्वाइन करना इनको इजी। स्टूडेंट्स दिस न्यूक्लियेसिस कैन कट द डीएनए इन फॉर्म ऑफ स्टिकी एंड्स। वो स्टिकी एंड्स भी बना सकते हैं, वो ब्लंट एंड भी बना सकते हैं। ब्लंट एंड को हम फ्लश एंड भी कहते हैं स्टूडेंट, फ्लश एंड्स भी कह सकते हैं, बट ब्लंट एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन नेम, ऑलराइट। सो व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे, आज हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स यूज हो रहे हैं जो डीएनए को चेंज करते हैं, दैट मे बी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट मे बी पॉलीमरेजेस, दैट मे बी लाइगेजेस। लाइगेजेस जोड़ने के लिए, पॉलीमरेजेस नया स्ट्रैंड बनाने के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यू साइट पे कट करने के लिए। फिर हमने यूज किया वेक्टर, और हमने अभी तक जो वेक्टर यूज किया दैट इज प्लाज्मिड, देन वी हैव यूज होस्ट सेल। Alright student, in our next lectures we will discuss types of plasmid or restriction enzyme in detail. Thank you students.